So from today we will start first chapter of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. और एक्चुअली इस चैप्टर के पहले जो हमने बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो पढ़ा था वो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन वो हमको पता है ना। तो आवर फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का है, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में हमको जो देखना है दैट इज इंडेक्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सम बेसिक कंसेप्ट, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। ये सब आपने टर्म कुछ सुनी हुई है, क्लास 9th में सुना हुआ है ना। एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, मोल है, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आयन। यहाँ तक अगर हम 1 to 9 अगर देखेंगे तो 1 to 9 आपके लिए नोन है, थोड़े टर्म्स आपने क्लास 9th में पढ़ा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 9th तक हम जो स्टडी करते हैं वो उतनी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होती, वो बहुत सरफेस होती है ना। तो अभी हमको ये सारी चीजें क्या करनी है, डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़नी है। और जितना आपको पता है आप मुझे बताते जाना, मैं उसके आगे आपको इसमें इंक्लूड करते जाऊंगी। हाँ, इस चैप्टर में जो न्यू एड होता है दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है, और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। हाउएवर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, परसेंट कंपोजिशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, limiting reagent, POAC, concentration term, average molar mass and mean molecular mass. Okay, तो ये जितना मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ये टर्म आपके लिए न्यू है, और जो रेड से मैंने टिक किया है ये सारी टर्म्स आप मोर और लेस क्लास 9th में इनके बारे में आई थिंक थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। ओके, क्लियर? हाँ भाई बच्चा पार्टी बोलो। यस मैम। है ना? यस मैम। अब नाउ वी विल स्टार्ट। सो द फर्स्ट इज, वैसे हमको चैप्टर स्टार्ट करना है एटॉमिक मास से, है ना। उसके पहले देखो क्लास 9th में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? और उसी के बेस पर हमने कुछ इसके पॉइंट्स को डिस्कार्ड किया था जब हमने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ा था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। तो अगर हम देखें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 4 पोस्टुलेट यूनिवर्सल है, मतलब वो अभी तक एक्सेप्टेड है एज इट इज, उन पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। 4 पॉइंट्स कौन से हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है, इंडिविजिबल। अब इंडिविजिबल वर्ड का मीनिंग यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हम इसको टाइनी बोल दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम एटम को डिवाइड तो कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। कर सकते हैं। किस किस में कर सकते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि एटम इंडिविजिबल है। बेसिकली एटम इज कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, राइट, फिर प्रोटॉन जिसको हम H+ से भी डिनोट करते हैं, और लास्ट में डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। ओके, ऋषभ कैन ज्वाइन। ऋषभ आया तो था, ऋषभ आई थिंक ही इज इन क्लास। ऋषभ Rishabh, are you able to hear me? You are in class 11? Okay. Yes. Are you able to hear me, Rishabh, clearly? Okay. Done. Okay. And third particle is neutron. Okay. Clear? So these are the fundamental particles
एटम इन तीन से मिलकर बना है ना। तो हम यहाँ इंडिविजिबल वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं किससे, टाइनी से। लेकिन यहाँ मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भी हाइपोथेसिस होती है, जो भी थ्योरी होती है, जो भी पोस्टुलेट होते हैं, उसमें हमको ओरिजिनल वर्ड पता होना चाहिए। अगर अपन क्लास 11th का एक बेसिक क्वेश्चन पूछे 1 मार्क स्कूल लेवल का, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल एटम्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है, ओके, जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट। अब इसका जस्टिफिकेशन आ गया। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन ही आएगा, जेई के हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन स्कूल में 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, इज इट ट्रू, जल्दी बताओ। एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, इज इट ट्रू? False. फॉल्स, राइट? False. फॉल्स, राइट, ये फॉल्स है। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, बिकॉज एटम इज मेड अप ऑफ अदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट, है ना। तो these 3 are known as electron, proton and neutron. These 3 are known as what, subatomic particle. इनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, क्यों, बिकॉज ये एटम के अंदर है। डन, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, ये तो पता ही है ना। अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इसको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, मास, शेप, साइज, ठीक है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये भी यूनिवर्सल है। तो जहां पर मैं ना क्रॉस लगा दे रही हूँ ना, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा हमने चेंज किया। और फोर्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। ओके, अब उसके बाद जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, तो एक स्टेटमेंट आया, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, सॉरी डबल एल होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक है, कर लेना, टाइपिंग में मुझसे गलती हो गई। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन कैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ एटम कर सकता है। इट मीन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is your wish, Rishabh. Otherwise, after class, I share this PDF also. Okay. But अगर आप साथ साथ में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और कुछ अगर मिस हो जाता है, देन जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये उसका PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इवन जो है, जो लाइव क्लास है, इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, देन वी विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ओके, सो क्या बोल रहा था मैंने स्टेटमेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन, जल्दी बताओ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जल्दी बताओ, कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन और कैन नॉट? Not. कैन नॉट। तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर सकता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम होता है। कैन नॉट टेक पार्ट होना चाहिए, टेक पार्ट इन रिएक्शन। ओके, तो रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है, दैट इज एटम। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, ma'am. बोलो जल्दी, Yes, ma'am. है ना। अब फिर से हम एक और उस पार्ट पर आते हैं कि जो हमने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग का 5-7 मिनट का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, जल्दी बताओ। 5. 5। हाँ, बेसिकली 5 है, लेकिन हम इन 3 के अलावा और कौन सी है, एक प्लाज्मा, राइट, और एक बीईसी, है ना।
बोस-टाइनस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लाज्मा स्टेट हमको कहाँ मिलती है? प्लाज्मा स्टेट कहाँ मिलती है? ये हाई टेम्परेचर पर मिलती है, मींस रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती। और बीईसी हमको कहाँ मिलती है? बहुत लो टेम्परेचर पर मिलती है। तो जब हम नेचर में बात करते हैं, जिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम रह रहे हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में तो हम अपने आसपास क्या हो रहा है यही देखते हैं ना। तो बेसिकली हमको 3 स्टेट मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, प्लाज्मा और बीईसी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये फिजिक्स का पार्ट पहुंच जाता है। ओके, हाँ भाई बच्चा पार्टी। रुचित इज अनेबल टू ज्वाइन, बार बार ट्राई कर रहा है बट वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। अरे भाई रिप्लाई करो, समझ में आया यहाँ तक? हाँ हाँ आ गया मैम। Yes, अब ma'am. हम आते हैं जो हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर, दैट इज एटॉमिक मास। ओके, अब मुझे बताओ एटम के अंदर कौन कौन से 3 पार्टिकल, फटाफट आंसर देना चाहिए। Electron, neutron, proton. यस, अब मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ। तो अगर हम अगेन रुचित, Yes, ma'am. हाँ, नाउ यू हैव ज्वाइंड। आई थिंक आपको शायद कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, नाउ वॉइस एंड पिक्चर ईच एंड एवरीथिंग क्लियर? वॉइस क्रैक तो नहीं हो रही? नहीं हो रही Yes, मैम। ma'am. ओके, ठीक है। अरे मैम इतना लेट लेट ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग की क्लास मिस हो जाती है। चलिए अभी मैं चैप्टर स्टार्ट ही कर रही हूँ बिल्कुल। रक्षित नेगी भी अभी आए हैं। ओके, तो एटम, सो एवरीबडी, अब हमारा जो हमको एटॉमिक मास से पढ़ना है। अब बताओ फटाफट सारे बच्चे जो ज्वाइन लेट आए हैं, जो कोई टेंशन नहीं है, एटम के अंदर कौन से 3 पार्टिकल बताए बच्चों, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन H+, और इसको P से भी डिनोट करते हैं, एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अच्छा, अब एक सिंपल सा मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक पॉली बैग है, ठीक है, यहां पर मैं बताती हूँ। आपके पास एक बैग है, हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल से इसको समझते हैं। और इस बैग के अंदर, ये एक सपोज दैट एक बैग है आपके पास, ठीक, मैंने छोटा ही बनाया है। इस बैग के अंदर सपोज दैट 10 एप्पल्स हैं। ओके, और साथ में 10 ऑरेंजेस हैं, और इसके साथ इसमें आपने क्या कर दिया, 10 सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, राइट? क्या डाल दिए? सैंड पार्टिकल्स। अब एक एप्पल का जो मास है, पूरे बच्चे आंसर करना, हम एक हाइपोथेटिकल ले रहे हैं कि 1 एप्पल अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम का है, और 1 ऑरेंज भी अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम का है। ओके, लेकिन जो 1 सैंड पार्टिकल है, 1 जो सैंड पार्टिकल हमने डाला, उसका मास, जो पार्टिकल था उसका मास बताओ 20 ग्राम होगा क्या? नहीं मैम। उसका मास हम ये मान रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीग्राम, बहुत छोटा सा होगा ना, राइट? अब मुझे बताओ व्हाट इज द मास ऑफ बैग या वेट ऑफ बैग, आप कैसे निकालोगे? और जो बैग है ना, जो पॉली बैग है, उसका मास नेग्लिजिबल है, मतलब जिसके अंदर हमने ये इसको भरा है वो सब नेग्लिजिबल है। ओके, क्लियर? वेट एक मिनट। यस मैम। Yes, ma'am. बच्चों एक मिनट, मेरा ये हैंग हो गया।